हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आपका ये चैप्टर नंबर 3 साइंस का कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। ओके, सो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेम द एनिमल फ्रॉम विच वूल इज मोस्ट कॉमनली ऑब्टेन्ड, यानी कि नेम द एनिमल, उस एनिमल का नाम बताइए फ्रॉम विच, जिससे कि वूल इज मोस्टली कॉमनली ऑब्टेन्ड, जिससे कि वूल जो है प्राप्त होती है, ऑब्टेन की जाती है। तो बेटा उस एनिमल का नाम आप जानते हो क्या है? शीप। ओके, तो इसके आंसर में आपको क्या लिखना है? शीप। ओके, और देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, नहीं तो यहाँ पे दे रखा है, देखो वूल इज मोस्ट कॉमनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम शीप। तो आज का आंसर क्या होगा? शीप। ओके ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेम वन फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ प्लांट्स। तो बेटा प्लांट के स्टेम से पाया जाने वाला कौन सा फाइबर है वो आपको बताना है, जो प्लांट के स्टेम से तैयार होता है। तो देखिए ये है फ्लैक्स। ओके, जो कि किससे बनता है? स्टेम से। द फाइबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ फ्लैक्स प्लांट। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। तो इसमें क्या लिखना है? अब एक का लिखना है, तो फ्लैक्स इसका आंसर हो जाएगा। ओके, FLAX। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेम एनी 2 स्टेट्स इन इंडिया वेयर द जूट इज मेनली ग्रोन। तो इंडिया में ऐसे कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पर जूट जो है उगाई जाती है? तो बेटा यहाँ जूट दे रखा है, तो जूट वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगा, है ना। तो देखिए ये रहा जूट वाला पोर्शन, तो यहाँ आपको दिख जाएगा। देखो इन इंडिया जूट इज मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार, असम। यहाँ पे 3 दे रखे हैं, आपको 2 लिखने हैं। तीनों में से 2 आप लिख सकते हो, कोई भी। ओके, तो व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ? नेम 2 आइटम्स दैट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर। तो बेटा कोकोनट फाइबर से ऐसी कौन सी 2 चीज़ें बनाई जाती हैं, उनके नाम लिखने हैं। देखिए ये रहा बेटा कोकोनट फाइबर। देखो ये रहा, द कोकोनट फाइबर्स आर यूज फॉर मेकिंग रोप्स एंड मैट्स। यहाँ पर 2 चीज़ों के नाम लिखने हैं, रोप्स एंड मैट्स। ओके, अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा, विच ऑफ द टू आर स्ट्रोंगर। दोनों में से कौन सा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा मजबूत होता है? नेचुरल फाइबर होता है या सिंथेटिक फाइबर होता है? बेटा नेचुरल फाइबर तो कमज़ोर होते हैं, और जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं, जो केमिकल्स की हेल्प से तैयार होते हैं, वो स्ट्रॉन्गर होते हैं। ठीक है, तो इस पर टिक करना है। 6 वाले क्वेश्चन को देखते बेटा, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट कॉटन फाइबर इज ऑब्टेन्ड। तो बेटा ये क्वेश्चन क्या कर रहा है? फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट, प्लांट के कौन से पार्ट से कॉटन फाइबर प्राप्त किया जाता है, ये हमें बताना है। ओके, तो जो कॉटन का जो प्लांट होता है, उसके कौन से पार्ट से मिलता है कॉटन? देखो आपने देखा होगा, है ना, ये कॉटन का क्या है? प्लांट है। इसका जो फ्रूट आता है ना बेटा, तो उससे कॉटन मिलता है। तो देखो ये रहा, इसमें आपको दिख जाएगा ये। देखो ये रहा ऊपर ऊपर, द फ्रूट्स ऑफ कॉटन प्लांट। ओके, तो प्लांट का कौन सा पार्ट होता है? फ्रूट वाला पार्ट। ठीक है, तो हम लिखेंगे फ्रूट। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड। जूट जो है कौन से पार्ट से मिलता है प्लांट के? तो बेटा इसका आंसर होगा आपका स्टेम। स्टेम से मिलता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, इसको देखते हैं। नेम 4 टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स यूज बाय अस। तो 4 टाइप्स के फैब्रिक कौन कौन से हैं जो हम यूज़ करते हैं, उनके नाम लिखने हैं यहाँ पे। तो देखिए कौन कौन से होते हैं। देखो ये रहे, पहला तो होता है कॉटन फैब्रिक। तो मैंने जो अंडरलाइन कर रखी है यही आंसर लिखना है, पूरी लाइन नहीं लिखनी है आपको केवल यही लिखना है। कॉटन फैब्रिक, वोलन फैब्रिक, सिल्क के कपड़े पहनते हैं मैडम, और सिंथेटिक फैब्रिक। तो 4 1 2 3 4 ये 4 तरह के जो है फैब्रिक हम यूज़ करते हैं। ओके, तो ये चारों लिखने हैं आपको आंसर में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो बेटा ट्रू फॉल्स बताना है आपको। सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ अ प्लांट। सिल्क जो फाइबर होता है, सिल्क वो किससे मिलता है, प्लांट के स्टेम से मिलता है। सही या गलत। तो बेटा सिल्क तो जो सिल्क वर्म होता है एनिमल से मिलता है, वो तो प्लांट से मिलता ही नहीं है, तो ये तो फॉल्स हो गया है ना। अगला देखो, पॉलिस्टर इज अ नेचुरल फाइबर। नो, पॉलिस्टर तो सिंथेटिक होता है, तो ये भी फॉल्स है। जूट इज द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट। फ्रेंड्स ये बताना है कि जूट जो होता है वो कोकोनट का आउटर कवरिंग होता है। नो बेटा, जूट का प्लांट अलग होता है, कोकोनट फाइबर अलग होता है, जूट का प्लांट तो अलग होता है दूसरा, तो ये भी फॉल्स है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड्स फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड गिनिंग। यस, है ना। कॉटन की जो कॉटन बॉल्स होती हैं, इसमें जो सीड्स होते हैं उनसे कॉटन को अलग करने का प्रोसेस गिनिंग कहलाता है। यस, सही बात है, इसमें ट्रू हो जाएगा। यार्न इज मेड फ्रॉम फाइबर्स। यस, फाइबर जो होते हैं छोटे छोटे रेसे, उनसे तो यार्न बनता है, तो ट्रू है ये। स्पिनिंग इज ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर्स। तो बेटा स्पिनिंग जो है, उस स्पिनिंग जो प्रोसेस है, क्या उससे फाइबर बनाए जाते हैं? नो, उससे तो यार्न बनाया जाता है ना, फिर उससे कपड़े बनाए जाते हैं, तो ये तो फॉल्स है। वीविंग ऑफ यार्न मेक्स अ फैब्रिक। जब यार्न को जब हम बुनते हैं तो क्या बनता है उससे? फैब्रिक यानी कपड़ा। यस, ट्रू। इन वीविंग अ सिंगल यार्न इज यूज्ड टू मेक अ फैब्रिक। वीविंग में सिंगल यार्न होता है कि डबल होते हैं, 2 सेट होते हैं यार्न के। वीविंग में 2 सेट चलते हैं, और निटिंग जो होती है ना उसमें होता है सिंगल यार्न, तो ठीक है, वीविंग में नहीं होता है, इसलिए फॉल्स है। स्वेटर इज मेड बाय द प्रोसेस ऑफ वीविंग। नो, निटिंग होती है जो सिलाइयों से बनाया जाता है, जिसमें सिंगल धागा चलता है। ओके, तो ये तो फॉल्स है। ओके स्टूडेंट्स, तो हो गया ये। देखो आगे, नेम 4 मटेरियल्स विच वर यूज्ड बाय द पीपल इन एंशिएंट टाइम्स टू कवर देमसेल्फ। तो बेटा ऐसे 4 मटेरियल्स के नाम बताने जो एंशिएंट टाइम पे पुराने लोग उसको शरीर को ढकने के लिए यूज़ करते थे। देखो इसमें मिल जाएगा आपको हिस्ट्री ऑफ द क्लॉथिंग मटेरियल्स में। देखो क्या करते थे, बार्क ऑफ द ट्रीज़, पेड़ों के छाल, बिग लीव्स ऑफ द ट्रीज़, पेड़ों की बड़ी बड़ी पत्तियाँ, एनिमल स्किन्स एंड फर, ये 4-5 तरीके की चीज़ें जो है वो इस्तेमाल करते थे। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, 4 चीज़ों के नाम लिखने। नेक्स्ट क्या है बेटा, नेम 2 प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय वीविंग ट्विंग्स एंड ग्रास। नेम 2 प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय वीविंग ट्विंग्स एंड ग्रास। स्टूडेंट्स देखो इस 10th वाले क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं ज़रा। नेम 2 प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय वीविंग ट्विंग्स एंड ग्रास। तो बेटा ट्विंग्स और ग्रास को मिलाकर के जो बनते हैं, 2 चीज़ों के ऐसे प्रोडक्ट के नाम बताने हैं जिनको बुन करके वो आइटम बनाए जाते हैं। तो देखो ये रहा इसका आंसर, वीव ट्विंग्स यानी थिन सूट्स ऑफ ट्रीज एंड ग्रास टू मेक मैट्स एंड बास्केट। तो बेटा मैट्स एंड बास्केट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेटा, इन विच रीजन वॉज द कॉटन क्रॉप ग्रोन इन इंडिया इन अर्ली डेज।
तो बेटा शुरुआत जो है कॉटन की जो शुरुआत हुई थी तो वो इंडिया में कौन सी जगह पर हुई थी, ओके, वो आपको बताना है। तो बेटा इसका आंसर आपको मिलेगा यहाँ पर, देखो ये रहा। द अर्ली इंडियंस ग्रू कॉटन क्रॉप इन द रीजन्स नियर गंगा रिवर, ओके। तो देखो यहाँ पर जो है कॉटन की खेती सबसे पहले की जाने लगी थी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेम द 2 टाइप्स ऑफ प्लांट्स विच आर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नील इन द एंशिएंट इजिप्ट टू ऑब्टेन फाइबर्स फॉर मेकिंग फैब्रिक। तब बेटा इजिप्ट जो नदी थी उसके पास कौन से, इजिप्ट जो था, ठीक है, जगह है, वहाँ नील नदी के किनारे पे कौन थी, किसकी खेती की जाती थी, कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स। तो कॉटन की खेती करी जाती थी और फ्लैक्स की, ठीक है। तो ये दोनों आंसर आपको लिखने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, नेम द 4 टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स, 4 टाइप्स के फैब्रिक बताने हैं, क्लॉथिंग विच आर स्टिल यूज्ड इन अनस्टिच्ड फॉर्म इन आवर कंट्री, ओके स्टूडेंट्स। तो यानी कि बिना उनको स्टिच करे डायरेक्ट सीधे उनको पहना जाता है, तो आपको ऐसी 4 चीज़ें बतानी है, ठीक है। तो देखो इसमें मिल जाएंगे आपको साड़ी, धोती, लुंगी एंड टर्बन यानी तहमद। ये 4 ऐसे आइटम होते हैं जो भी आज भी बिना स्टिच करे पहने जाते हैं, यानी बिना कटाई के, सिलाई के और डायरेक्ट पहने जाते हैं, ओके। अब देखो बेटा ये फ्लव्स हैं, इनको कर लेते हैं। फिर इन द फॉलोइंग, ये हैं एनिमल फाइबर्स आर, जो एनिमल फाइबर्स होते हैं बेटा वो क्या क्या होते हैं ये बताने हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए ये हैं फ्लव्स, ये मैंने फिल कर दिए हैं। एनिमल्स फाइबर्स आर सिल्क एंड वूल, ओके। लाइनन इज मेड फ्रॉम द फाइबर ऑफ फ्लैक्स प्लांट, Terylene is a synthetic fiber, but flax is a natural fiber. The common name of coconut fiber is coir. Fabric are made first by spinning the fibers to make yarn and then weaving or knitting the yarn. Okay students? तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।